सुप्रीम कोर्ट की इस महिला जज ने सुना दिया है पति के पक्ष में एक ऐसा फैसला जिस फैसले की वजह से अब पति को मिलेगी उस हर एक झूठे केस में राहत जो झूठा मुकदमा उसकी पत्नी ने उसके ऊपर दर्ज करवाया होता है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी जब भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, अब वो मुकदमा चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो 498A या BNS 85 दहेज प्रताड़ना का मामला हो, वो घरेलू हिंसा का मामला हो, वो भरण पोषण का मामला हो या फिर वो तलाक का केस हो। अगर आप भी अपनी पत्नी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जैसे कि सेक्शन 9 या फिर तलाक का केस आप डालते हैं, तो हर तरीके के केस में ये जजमेंट आपके काम आ सकता है। सबसे पहले आप जान लो कैसे। देखो, हर एक केस में सबूत की जरूरत होती है और सबूत की जरूरत होती है दोनों पक्ष के लोगों को, चाहे जिसने मुकदमा दर्ज करवाया है वो हो, चाहे वो व्यक्ति हो जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है। सबूत तो दोनों के पास ही होने चाहिए। हालांकि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है सबसे ज्यादा केस दर्ज करवाने वाले के ऊपर होता है, एलिगेशन लगाने वाले के ऊपर होता है। लेकिन एक समय केस के दौरान ऐसा भी आता है कि जब जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होता है उसे भी कहा जाता है कि क्या आपके पास कोई सबूत है। आपको भी आपका पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपके पास भी कोई सबूत है तो आप कोर्ट में पेश करिए और अपना पक्ष रखिए। ऐसे में आपके पास आपकी पत्नी की काफी सारी कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स, फेसबुक के स्क्रीनशॉट्स या इंस्टाग्राम के स्क्रीनशॉट्स होते हैं सबूत के तौर पर, जिसे दिखाकर आप कोर्ट में ये बात सीधे सीधे साफ साफ क्लियर कर सकते हो कि आपकी पत्नी जो है वो गलत है और आपके ऊपर जो भी मुकदमा दर्ज हुआ है वो झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन कुछ समय पहले हमारे देश में एक कानून आया था। कानून क्या, एक गाइडलाइंस आई थी, जबकि कानून ऐसा कोई नहीं था, ये बेमतलब की एक गाइडलाइंस निकाली गई थी। और उस गाइडलाइंस में ये कहा गया था कि अगर आप किसी की इजाजत के बिना उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बनाते हैं तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि आपने उसकी निजी जिंदगी में दखल दी है और वो जो सबूत है कोर्ट में एविडेंस के तौर पर नहीं माने जाएंगे। जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट में और फैमिली कोर्ट एक्ट में इन सब चीजों को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत माना गया है, जिसका अलग से एक सेक्शन बना हुआ है, एक धारा बिल्कुल अलग से बनी हुई है इंडियन एविडेंस एक्ट में भी और फैमिली कोर्ट एक्ट में भी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अदालतों ने ये मनगढ़ंत सी गाइडलाइंस बनाकर लोगों के ऊपर थोप दी, जिसकी वजह से पुरुषों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके पास पर्याप्त सबूत होते थे
लेकिन इस एक गाइडलाइंस की वजह से वो कोर्ट में उन सबूतों को पेश नहीं कर पाते थे। अब देखो यार, एक सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आपको फोन करके जान से मारने की धमकी दे, तो क्या पहले आप उससे इजाजत लोगे उसकी रिकॉर्डिंग बनाने से पहले कि भाई साहब, क्या मैं आपकी कॉल रिकॉर्डिंग बना लूं? ये जो धमकी आप मुझे दे रहे हैं, क्या मैं उसकी रिकॉर्डिंग बना लूं कोर्ट में पेश करने के लिए? सिंपल सी कॉमन सेंस वाली बात है। कौन सा ऐसा अपराधी होगा जो अपने खिलाफ सामने वाले को सबूत इकट्ठा करने की इजाजत देगा? तो बहुत ही बेतुकी और बेबुनियाद घटिया गाइडलाइंस थी जो ये निकाली गई थी। इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे मामले जो चुटकियों में खत्म हो सकते थे, वो खत्म नहीं हो पा रहे थे। कोर्ट में भी केसों का बर्डन बढ़ रहा था और वो लोग जो इंसाफ पाने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं, उन लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की एक महिला जज ने ऐसा फैसला दे दिया है जिसकी वजह से ये सब चीजें मानी जाएगी और वो जो पुरानी गाइडलाइंस थी ब्रीच ऑफ प्राइवेसी वाली, वो समाप्त हो गई है। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। इस जजमेंट के आने की वजह से वो बिल्कुल खत्म हो गई है। दोस्तों, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक जजमेंट निकाला जिसमें उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट और फैमिली कोर्ट एक्ट के उसी सेक्शन को जो मेंशन करता था कि क्या-क्या चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आती है, उनका हवाला देते हुए एक जजमेंट निकाला और कहा कि ये सब चीजें मानी जाएगी। और उसके तुरंत बाद ही सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया और उसमें भी एक महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट में सेम ही चीज कही कि हाँ, फैमिली कोर्ट एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंतर्गत मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी के खिलाफ आपके पास कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट, फेसबुक स्क्रीनशॉट या फिर इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट्स है, सब कुछ अब कोर्ट में माना जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये सब चीजें कोर्ट में पेश करने में परेशानी आ रही है या कोई भी व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि नहीं, ये सब चीजें नहीं लगती, कोर्ट में नहीं मानी जाती, तो स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट का नाम शो हो रहा होगा। ये जजमेंट आप दिखा के अपनी बात को पूरे दावे के साथ सामने वाले के आगे रख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये जजमेंट फ्री में चाहिए तो इस नाम को गूगल पर सर्च करके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको गूगल पर सर्च करने पर ये जजमेंट नहीं मिल रहा है या आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क देकर ये जजमेंट मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमें न्याय दो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।